साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज एक विशेष सूचना अपील के साथ आपके बीच में उपस्थित है। साथियों, जैसा कि पता है कि हमारे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि नेता एक क्यों नहीं हो रहे हैं। लगातार ये समाज डिमांड करता आ रहा है और जब चुनाव आता है या जब समाज में कहीं पर भी किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वास्तव में इन संगठनों के बीच में, इन पार्टियों के बीच में सामंजस्य और कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण एक दूसरे की देखा देखी में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। पहले भी मैंने आपको ये स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया है कि समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का दो माध्यम हो सकता है। एक तो जितने सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां देश में काम कर रही हैं वे सब एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, अलग अलग काम करें, ठीक है, लेकिन आवश्यकता अनुसार एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आना सीखें। और दूसरा ये है कि अगर ये सामाजिक संगठन और ये पार्टियां जो एक साथ नहीं बैठना चाहती हैं, अकेले अकेले भागना चाहती हैं, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी बसपा में, या अपनी मनमानी करती हैं, खरीदने बेचने का काम करती हैं, ऐसी पार्टियों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। ऐसी पार्टियों और संगठनों को छोड़ना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जाकर समाज को वास्तविक सलूशन मिल सकेगा। साथियों, समाज नीति और राजनीति की जब बात आती है तो हमेशा समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में ही निर्णय लिया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के उत्थान के लिए कभी भी निर्णय समाज हित में यथोचित नहीं है। अक्सर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता से, किसी न किसी समाज के सेवियों से, किसी न किसी व्यक्ति से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। हम उनकी नीतियों को, सिद्धांतों को, उनकी दूरदर्शिता को ध्यान में न रखते हुए व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सपोर्ट करते हैं और यह समाज के लिए बहुत ही घातक है। उदाहरण के लिए, आपका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, उस इतिहास में आपने देखा होगा जब आप भगवान बुद्ध की बात करते हो तो भगवान बुद्ध का एक भाई देवदत्त, जो वास्तव में धर्म के खिलाफ था, मानवता के खिलाफ था, उसने बुद्ध का विरोध किया और बुद्ध के तौर तरीकों से उसे दिक्कत थी। तो बुद्ध ने कभी उसको अपनाया नहीं, उसको ब्रह्मदंड दिया, उसका त्याग किया और अंत में वो हार माना। ठीक वैसे ही आगे जब आप आएंगे तो सम्राट अशोक का एक भाई सुसीम भी था और वह सुसीम लगातार
मानवता का हनन करने वाला, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जनता का शोषण करने वाला, जनता का खून पीने वाला, या उदंड बेवकूफ टाइप का था। सम्राट अशोक की योग्यता, पराक्रम, सहनशीलता से उसे दिक्कत थी। उसने सम्राट अशोक को हटाने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, मारने के प्रयास किए, यहाँ तक कि सम्राट अशोक के आचार्य की हत्या भी कर दी। अंततोगत्वा जब सम्राट अशोक को ये लगा कि अब हमारे पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की ही हत्या कर डाली। कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन हम इसको कभी गलत नहीं मानते। बात जब धर्म की आती है, धर्म की रक्षा की बात आती है, तो उसमें अपना और पराया नहीं देखा जाता है, उसमें अपना घर, अपना परिवार नहीं देखा जाता है। और यह आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। काश ऐसा नहीं होता तो भारत अखंड भारत नहीं होता, भारत सोने की चिड़िया नहीं होता, विश्व पटल पे भारत का डंका पूरे विश्व में नहीं बजता, हर व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण नहीं होता, भारत की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का 50% अप्रॉक्सीमेटली नहीं होती। तो साथियों, आप सभी को, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, पार्टी के लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे मेरी निवेदन ये है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत अदूरदर्शिता को त्यागते हुए हम लोगों को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, ताकि हम इतनी संख्या में होते हुए अपना वजूद मेंटेन कर पाएँ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए और एक भी स्वतंत्र विधायक या सांसद हम नहीं बना पाए हैं। इसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें, इससे पहले भी हमने सामाजिक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया था, पार्टियों को लाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन नहीं हुआ था। हम ये सोच रहे थे कि सामाजिक संगठन के आधार पर ही हम काम करेंगे और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सबको एक साथ ला करके समाज को एक नई दिशा देंगे। लेकिन जब इन पार्टियों ने सपोर्ट नहीं किया, एकीकरण के लिए खड़े नहीं हुए, तो मजबूरी में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन करना पड़ा। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम मौर्य समाज की जितनी पार्टियां उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं। भारत देश की नंबर वन लोकतांत्रिक पार्टी है, जो अभी तक किसी भी नेता ने बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि इस पार्टी के संचालन के लिए पूर्ण निष्ठा, त्याग और ईमानदारी की जरूरत है। जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर, जो सम्राट अशोक के मार्ग का अनुसरण करेगा, त्यागी होगा और जनता के दिलों में राज करने का जुनून, जज्बा, काबिलियत रखता है, वही इस पार्टी को समझ सकता है और नेतृत्व कर सकता है। तो साथियों, फिलहाल हम लोगों ने इंटरनल मैकेनिज्म जो पार्टी का है, सिस्टम का है या संगठन का है, वह तो मेंटेन कर लिया है। बस जब ज़रूरत है समाज को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की, तो इसी
उद्देश्य से आगामी 21 मई 2023 को लखनऊ में हम लोग एक मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की एकता महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। जगह भी निर्धारित नहीं है, शीघ्र ही निर्धारित हो जाएगी तो आपको सूचना देंगे हम फिर से। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस ऑडियो को, इस संदेश को पूरे समाज में, हर मोबाइल पर, हर घर तक पहुंचना अनिवार्य है। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें। अपने संगठन के अध्यक्षों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, अपनी पार्टी के अध्यक्षों या जो भी पदाधिकारी हैं उन्हें यह संदेश अवश्य सुनाएं और उन्हें इस कार्यक्रम में आने की अपील करें, प्रेरित करें। क्योंकि हम जब बुद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहला फार्मूला बुद्ध का है, संघं शरणं गच्छामि। अभी तक हम संघं शरणं गच्छामि का पालन नहीं कर पाए तो आगे बुद्ध की बात करना मेरा मूर्खता ही है। अभी लगभग 2 महीने हैं और आपको पूर्ण तैयारी के साथ लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या तादाद में उपस्थित होना है कि देख करके विपक्षी जो हमारा लगातार शोषण कर रहे हैं उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।